हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर हान अपने स्टेप ब्रदर से मिलने आ चुका है। यानी कि वो कुछ कहने वाले हैं युवान के बारे में। तो वो उसका ब्रदर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरता है कहता है कि तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारी फर्स्ट जो गर्लफ्रेंड थी वो तुमसे ब्रेकअप क्यों की थी स्कूल पे। यहाँ पर हान शॉक रहता है कि ये सब चल क्या रहा है। और दूसरे साइड से जो ज्ञान न्यान है, यानी कि उसका स्टेप ब्रदर का नाम है, वो बहुत ही ना गुस्सा रहता है। उसको देखते हुए इस एटीट्यूड में मन में सोचता है कि ये फीलिंग, ऐसी चुप्पी वाली फीलिंग, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फादर हो। ये कितना डिस्कस्टिंग है, दिस बास्टर्ड। नहीं, पता नहीं, समझ नहीं आता कि डैड इसमें ऐसा क्या देखते हैं कि इसको वारिस बनाना चाहते हैं, और मेरा क्या, मेरी मॉम की चीज़ों का क्या। और वो हंसते हुए कहता है, तो क्या तुमने मुझ पे इन्वेस्टिगेशंस किया है? वैसे ही उसके स्टेप ब्रदर हंसते हुए कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो किया, इंक्लूडिंग तुम किसी बच्चे को पाल रहे हो, और वो किसी और का ही है, राइट, तुम्हारा नहीं है। और तुम्हारा रिलेशनशिप प्रिंसिपल के साथ है, वो स्कूल वाला। यहाँ पर हान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है कि आई एडवाइस यू, तुम मुझसे पंगा ले रहे हो तो अच्छी बात है, तुम लेनीवान को टच भी नहीं करोगे, अदरवाइज वही होगा जो तुम सबसे ज़्यादा डरते हो। तुम्हें पता है ना मैं वो कर सकता हूँ। यहाँ पर वो हंसता है, वो कहता है कि अच्छा, तो तुम बताओ मेरा फियर क्या है। यहाँ पर वो गुस्से में कहते हैं, हान, तुम नहीं चाहते कि मैं अपना सरनेम चेंज कर लूँ? तुम चाहते हो कि मैं अपना सरनेम गुआन कर लूँ? यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसका स्टेप ब्रदर। और वो कहता है, नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। हान कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। और वो गुस्से में कहता है, यदि तुम चाहते हो कि लिलीवान तुम्हारे साथ रहें तो तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है जब वो इस फैमिली में रिटर्न होगा तो फादर उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यही तो उसका प्लान है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? हान कहता है। और वो गुस्से में कहते, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि रीज़न क्या था, युवान तुमसे ब्रेकअप क्यों किया? तुम्हें क्या लग रहा है डैड ने ये सब करवाया जानबूझ के, उसे अप्रोच किया? यहाँ पास हान पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि बोल क्या रहा है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है, जहाँ पर उसके फादर ऑफिस से काम से वापस आते रहते हैं। वो बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो ओल्ड हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी वीकनेस हो गई है। और यहाँ पर सब लोग कुछ काम की बातें करते रहते हैं। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि बॉस, आपको रेस्ट करना चाहिए, यंग मास्टर बहुत बड़े हो गए हैं, अब मुझे लगता है कि वो इस बिज़नेस को संभाल सकते हैं। यहाँ पर से उसका फादर एकदम मतलब अजीब तरीके से हंसते बोलता है कि छोड़ दो, मुझे नहीं लगता वो सब ऐसा करते हैं। दूसरे साइड में दिखाया जाता है कि गार्डन एरिया पे हान बैठा रहता है, और वो पुरानी बातों को सोचता रहता है जो 7 साल पहले हुआ था, जहाँ पर वो उसी जगह पे, यानी कि युवान के घर के बाहर ही खड़ा रहता है। यहाँ पर गुयान आता है और कहता है कि गिव अप कर दो, तुम नहीं जानते हो क्या, जब तुम पुलिस स्टेशन में थे तो वो तुमसे मिलने एक बार भी नहीं आया। ये तुम्हारे लिए कितना हार्ड रहा होगा, ऐसे रिलेशनशिप में तुम्हें रखना ही क्यों है? तुम नहीं चाहते हो क्या कि तुम अलग अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, और तुम्हें पता है कि वो तुमसे ब्रेकअप कर चुका है, वो तुम दोनों कभी साथ नहीं रहोगे। यहाँ पर हान हंसते हुए कहता है, उसकी आंखों में आंसू रहता है, और कहता है, मुझे लगा कि आप अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, मुझे नहीं पता था कि आपके पास इतना फ्री टाइम है। उसका फादर कहता है कि तुम मुझे टॉन्ट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यू आर माई सन, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। हाँ, तुम्हारे एक यंगर ब्रदर है, उसे थोड़ा तकलीफ हो सकता है, पर मैं उसे कन्विंस कर लूँगा, और तुम साथ में ही रहना, तुम एज़ अ ब्रदर रहना। यहाँ पर हान हंसते हुए कहता है कि आपको ये सब किसने कहा कि मैं आपके साथ रहूँगा? भूल जाइए कि मैं आपके साथ आपकी फैमिली बन के रहूँगा। मेरा लास्ट नेम यू है, नॉट गुयान। मैं आपकी फैमिली कभी नहीं बनूँगा। यहाँ पर उसका फादर हंसते हुए कहते हैं कि क्या कहा तुमने? तुम तुम एक ज़िद्दी बच्चे, जस्ट लाइक योर मदर। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मेरे बिना सर्वाइव कर सकते हो? पर सच तो ये है कि हान उसके बिना भी सर्वाइव किया। वो कभी भी गुयान फैमिली में एंटर करने की कभी भी कोशिश नहीं की, जब तक उसे पता नहीं चला था कि अभी उसका जो ब्रेकअप हुआ था लास्ट 7 ईयर्स पहले, वो उसके फादर ने कराया था। उसको वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी उसके पास एक मैड आती है और कहती है कि मिस्टर गुयान वापिस आ गया है, आप उनसे जाके मिल लीजिए। यहाँ पर सांस सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो इंसान जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उसको हर्ट करना चाहता है, मुझे हर्ट करना चाहता है। ऐसा कभी नहीं होगा, वो सब जानते थे। ये सब उन्होंने जानबूझ के किया ताकि लियो लिनवान मुझसे दूर रहे। फाइनली मुझे अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था कि उसने मुझसे ब्रेकअप ही क्यों किया।
वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। नहीं, अब मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। मैं अपना फ्यूचर लियान के साथ ही रखूँगा और उसे किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करूँगा। फिर वो वही लेडी जाकर जो मिस्टर गुयान है उसके पास आके कहती है कि यंग मास्टर गुयान और यंग मास्टर यू बहुत टाइम तक बात कर रहे थे लिविंग एरिया पे। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है कि हाँ, पर वो लोग बात के इस बारे में बात कर रहे थे और फिर उनको बताते हैं कि यंग मास्टर जो हैं गुयान, वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा पता है ब्रेकअप कैसे हुआ? स्कूल टाइम के, और उनके बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन किए। ये सब सर्वेंट ने सुन लिया। यहाँ पर उसके फादर बहुत गुस्से होते हैं कि शाओयान, ये तुमने क्या कर दिया? तुम ऐसे ही क्यों हो? दूसरी साइड हान बहुत गुस्से में आता है और वो कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। और वो लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। जब पर उसका फादर पहले बोलता है कि काम डाउन, तुम्हें थोड़ा धीरज रखना चाहिए मुझसे बात करते वक्त। हान बहुत गुस्से में कहते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? उसके फादर कहते हैं कि ऑनेस्टली ये ब्रेकअप मैंने नहीं कराया है और इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। यहाँ पर हान गुस्से में कहता है कि हाउ कैन यू से लाइक दिस? हाँ, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपने उन्हें यूज़ किया, मेरा फ्यूचर खराब किया, उन्हें धमकी दी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसका फादर गुस्से में कहता है कि क्या कहा? धमकी? मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी। इट वॉज़ यू, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। यदि तुम इम्पल्सिव नहीं होते, यदि तुमने ऐसा कुछ हाथ नहीं उठाया रहता और ना ही तुम जेल जाते, तो ये सब नौबत कभी नहीं आती। तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। यदि मैं अरेंजमेंट नहीं करता, और वैसे भी उसने मुझसे खुद से कहा था कि यदि वो तुम्हें जेल से निकाल देंगे, तो वो तुम्हें ब्रेकअप कर लेगा। इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। वो उसकी चॉइस थी कि वो क्या करना चाहता था। और तुम, ये सब पास्ट की बात है, तुम अभी ये सब क्यों लेकर आए हो? वैसे भी मैंने सुना है कि तुम दोनों साथ में हो, राइट? तो तुम लोग मज़ा करो, अच्छे से रहो, और इसमें क्या बात है? यहाँ पर शान जैसे ही सुनता है कि मज़ा करो, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात को लेके, और वो कहता है कि क्या कहा आपने? फन? हैव फन? आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? किसने कहा कि मैं उसके साथ गेम खेल रहा हूँ? ही इज़ माई लाइफ। यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि फर्स्टली तो तुम काम डाउन रहो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। हाँ, यहाँ पर फिर से बोलता है कि और आप क्या कर रहे हैं ये मुझे सिखाएंगे? मैं बिल्कुल आप जैसा नहीं हूँ। यहाँ पर उसके फादर बहुत गुस्से में कहते हैं कि हाउ डे यू टू टॉक लाइक दिस? तुम अपने फादर के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो हान कहते हैं कि आप कैसे कर सकते हो मेरे साथ? यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ। हान उसके नज़दीक जाते हुए कहते हैं कि रियली, आप मेरे फादर हैं? और ये आपसे किसने कहा? और वहाँ से चलने लग जाता है। उसका फ़ादर बोलता है कि हाँ, रुको। यहाँ पर शान कहता है कि मे बी राइट, वो मेरी वजह से ब्रेकअप किया क्योंकि मैंने गलत किया था उसके साथ। पर ऐसा कभी नहीं होगा, इन फ्यूचर कभी नहीं। वैसे भी मैं उससे शादी करने वाला हूँ और हमेशा साथ रहने वाला हूँ। यहाँ पर से उसके फादर गुस्सा में कहते हैं कि रियली तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। यदि तुमने ऐसा किया तो ये घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे, और तुम पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं करना चाहते हो, राइट? यहाँ पर शान कहता है कि ऑलरेडी मैंने ये सब कर दिया। मुझे कभी भी इस घर में आना ही नहीं चाहिए था, और ये मेरा लास्ट टाइम है जब मैं इस घर पे विज़िट कर रहा हूँ, और आप मेरी लाइफ में कभी इंटरफेयर मत करना, और ना ही मुझे देखने आना, ना ही मुझे ढूँढने की कोशिश करना, और ना ही मेरे लव को, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो वहाँ से बोल के जल्दी-जल्दी से निकल जाता है। दूसरे साइड से उसके फादर बहुत गुस्से में रहते हैं, और जब हाँ निकलता है तो वहाँ पर जो ज्ञान है वो बहुत ही खुश हो जाता है और हँसता रहता है। उसके फादर बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये तुम्हारा ही तो काम है, राइट? यहाँ बस गुनयान का हँसते हुए कहते हैं कि हाँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरा ही काम हो सकता है? ऑफ़ कोर्स ये आपने ही तो किया है, आपका ही सब किया धरा है। उसके फादर गुस्से में कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये कंपनी तुम्हारे नाम कर दूँगा और तुम इसे बहुत ही अच्छे से सँभाल लोगे? बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हो। यहाँ बस गुनयान गुस्से में कहते हैं कि और आपने ये किसने कहा कि मैं इस सब के लिए हूँ? मुझे अपनी मॉम की चीज़ें चाहिए, जो मेरी है। मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। यहाँ बस उसके फादर कहते हैं, क्या कहा तुम्हारी मॉम की चीज़ें? वो ऑलरेडी मेरी है, वो मेरी चीज़ है, तुम ऐसे बोल बै कैसे सकते हो? यहाँ बस गुनयान कहता है कि आई डोंट केयर, मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे मॉम की प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ पर उसके फादर गुस्से में बोलते हैं कि गेट लॉस्ट, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और वो हँसते हुए कहता है कि रियली आपको क्या लगता है कि आप एक और बच्चा ला सकते हो कि ये मेरा बेटा है बोल के? बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, और यदि आपने ऐसा किया तो मैं उसे भी यहाँ से भगा दूँगा जस्ट लाइक खान, क्योंकि मेरी मॉम की चीज़ें सिर्फ़ मेरे लिए हैं और किसी के लिए नहीं। और मुझे लगता है कहीं न कहीं बेचारा भी हर्ट हुआ है इसलिए सब बोल रहा है, और यहाँ बस वो गुस्से में सोचते हुए कहता है कि नहीं, मेरी चीज़ें हैं उसे मैं लेके रहूँगा, इम्पॉसिबल, मैं किसी को नहीं दूँगा। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिवान अपने स्कूल में कुछ काम करता रहता है और तभी हान की एंट्री हो जाती है और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हान बोलता है कि
कुछ नहीं, बस मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पर ये तो तुम्हारा वर्क का टाइम है राइट? तुम ऐसे कैसे आ गए? और वो जाके उसको हग करता है, मतलब इतना टाइट हग करता है यहाँ पास, तो उसको समझ ही नहीं आता रहता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी वो उसके नेक को बाइट करने लग जाता है। युआन कहते हैं कि आउच! ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें होश भी है? हम लोग स्कूल पे हैं, तुम ऐसे कैसे बाइट कर सकते हो? वो भी इतने हार्श से। यहाँ पर हान बोलता है कि आई एम सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैंने जानबूझ के नहीं किया। बस मैं तुम्हें हग करना चाहता था, बस मैं तुम्हें गले लगा के रखना चाहता था। और वो अपना सर उसके कंधे पे रखते बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ। तो यहाँ बस युवान बोलता है कि ठीक है। तो आज का ये थोड़ा-सा क्यूट, थोड़ा-सा सैड पार्ट यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।